जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। यस, नो नेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की करते हैं शुरुआत एक किस्से के साथ। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, गौर से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसने अपने बेटे को घोड़े पर बिठा रखा था और खुद पैदल चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं, अरे भाई, कैसा बेटा है, खुद तो घोड़े पे बैठकर जा रहा है और पिता पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बेचारे क्या करते हैं, पिता घोड़े पर बैठ जाते हैं और बेटा नीचे उतर जाता है और पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर ही चलते हैं कि फिर से कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं, देखो भाई, इस पिता को देखो, खुद तो घोड़े पर बैठकर चल रहा है और बेटा पैदल चल रहा है। बताओ क्या जमाना आ गया है। बेचारा पिता घोड़े से उतर जाता है और पिता पुत्र दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से ये कुछ लोग आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई देखो इन दोनों को, घोड़ा बेचारे के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, पिता पुत्र दोनों ही घोड़े पर सवार हो गए हैं। अब क्या करते हैं बेचारे, दोनों उतर जाते हैं और घोड़े को पकड़ के पैदल चलने लगते हैं। फिर से थोड़ी देर के बाद कुछ लोग मिलते हैं और वो क्या कहते हैं, अरे भाई, इनसे बड़ा बेवकूफ तो कोई दुनिया में ही नहीं है, घोड़ा खाली जा रहा है और पिता पुत्र दोनों पैदल चल रहे हैं। दोस्तों, दोनों पिता पुत्र अपना सर पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, किस्सा होता है यहीं पर समाप्त। तो हंसी आई ना आपको इस किस्से को सुन के, है ना मजेदार किस्सा। तो दोस्तों, मैं आपको इस किस्से से ये बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, पर ये लोग, कुछ लोग हमेशा के लिए, हमेशा आपको बातें बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे, है ना। आप अगर अच्छा करेंगे तो भी, कुछ गलत करना चाहेंगे तो भी, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, आपका बच्चा यदि पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है ना, खेल कूद में लेकिन बहुत अव्वल है, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलता है, अच्छा नाम कमाता है, लेकिन यही लोग क्या कहेंगे आकर, अरे भाई, बच्चा सारे दिन खेलता ही रहता है, कभी पढ़ाई भी तो करवा लिया करो, जब देखो खेलता ही रहता है, कैसे काम करेगा आगे, कैसे पढ़ लिख के आगे नौकरी करेगा। ऐसे ही यदि आपकी बिटिया पढ़ लिख कर जॉब करने लगेगी, है ना, खूब पढ़ाई पढ़ ली है उसने, तब ये लोग आकर खड़े हो जाएंगे। फिर क्या कहेंगे, अरे भाई, कितना पढ़ाओगे लड़की को, नौकरी भी करवाने लग गए, अगले घर नहीं भेजना क्या, पता नहीं कैसा ससुराल मिले, नौकरी नहीं करवाई तो, है ना दोस्तों, होता है ना ऐसा। ऐसे ही सोचिए, मान लीजिए आपने किसी तरह से लोन लेकर या कोई और अरेंजमेंट करके अपना घर खरीदा है, तो क्या बोलेंगे ये लोग, लो भाई, ऐसी क्या जरूरत थी कि लोन ले लिया मकान के लिए, कब तक उतारोगे, बेकार का कर्जा चढ़ा लिया अपने सर पर। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, है ना, लेकिन ये चार लोग पता नहीं कहाँ से आके खड़े हो जाते हैं और लग जाएंगे बातें बनाने, जबकि आपको उनसे कुछ लेना देना कुछ नहीं होता है ना। ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि वापस आपकी जिंदगी में आकर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। ये लोग ना कुछ कुंठाग्रस्त होते हैं। कुंठाग्रस्त मतलब इनकी अपने जीवन में ना कोई अहमियत नहीं होती है, ये अपने दुख से बहुत दुखी होते हैं, तो ये दूसरों के सुख को देखकर भी ना दुखी हो जाते हैं। लुक फ्रेंड्स, एक लड़की शादी के बाद भी जॉब करती है ना, बेबीज होने के बाद भी वो जॉब करती है, तो क्या कहेंगे ये लोग आकर, देखो कैसी माँ है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ऑफिस चली जाती है, घर बार का कुछ ध्यान ही नहीं है, सास ससुर का कुछ ध्यान नहीं है ना, बस अपनी जॉब में ही लगी रहती है, पैसे कमाने की लगी हुई है इसको, तो बोलते हैं ना ऐसे लोग बात। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, पर ये लोग पता नहीं कहाँ से आकर आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपके लिए अच्छा है, जिसमें आप खुश होते हैं और जो आपके बच्चों या आपके परिवार के लिए बेहतर है। अगर आप इनकी एक राय मानेंगे ना, तो दोस्तों ये 4 राय और लेकर आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि इनके अपने जीवन में तो इनकी कोई वैल्यू होती नहीं, और आप अगर इन्हें थोड़ी सी भी वैल्यू देंगे ना, तो ये आपके सर पर जड़कर बैठ जाएंगे। देखिए, उस काम को करने में कोई बुराई नहीं है कि जिसके करने से कोई व्यक्ति दुखी ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो।
है ना। तो बिना किसी को कष्ट दिए और दुख पहुंचाए अगर हम कोई काम अपनी खुशी के लिए या अपने जीवन के लिए करते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ बुराई नहीं है। जब आप किसी दुख की घड़ी में होते हैं, है ना, किसी फैमिली प्रॉब्लम में होते हैं या किसी आर्थिक परेशानी में होते हैं, तो क्या ये लोग आपके साथ खड़े होते हैं? नहीं ना। आप दूर दूर तक इनको ढूंढेंगे ना तो भी ये आपको नजर नहीं आएंगे। आपके दुख में आपके साथ खड़े नहीं मिलेंगे दोस्तों। वहीं अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे ना तो फौरन आकर खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे, अरे भाई हमें तो पहले ही पता था कि आपकी बिटिया या आपका बेटा एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगा और नई सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि दुख में साथ देना और परेशानी में दोस्त बनना इनका काम नहीं होता है दोस्तों। इनका काम होता है केवल और केवल उंगली उठाना, आपकी हर बात पे और आपके हर काम पे उंगली उठाना। क्योंकि ऐसे लोग केवल नेगेटिविटी फैलाते हैं दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, है ना। इनको मिलने से, इनकी बातों से आपके अंदर ना नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन लोगों से ना दूर रहना है, इनको पोलाइटली अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ना तो खुद तरक्की कर पाते हैं और ना किसी दूसरे को तरक्की करता हुआ देख खुश हो पाते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगी। मान लीजिए आपकी जॉइंट फैमिली है ना, आप सारा परिवार मिलजुल के रहते हैं साथ में, तो इन लोगों की नज़रों में ना आप चुभने लगेंगे। ये क्या करेंगे, आगे पीछे ना एक दूसरे के कान भरेंगे। अरे भाई कैसे रहते हैं आप, कैसे इतना काम कर लेते हैं एक साथ रहकर, क्या कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता या कभी किसी बात का बुरा नहीं लगता, करते हैं ना ऐसी बातें। तो यही इनका काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है ना हम लोगों की जिंदगी में। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ये 4 लोग पता नहीं कहाँ से कब कैसे आकर हमारी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश करते हैं। तो इनको हमेशा हमें अपने से दूर रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, करिए वही जिसमें आप खुश रहें, जो आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, बेहतर हो। वरना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस, तो हमें इन लोगों की बातों में नहीं आना है। क्या करना है, हंसते रहना है, स्माइल करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। एक काम और करना है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी तो करना है ना। कीजिए, तभी तो मेरी कोशिशें कामयाब होंगी ना दोस्तों। और दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, पॉजिटिविटी विद रेखा के नाम से। और मिलते हूँ आपको अपने नए व्लॉग में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए। बाय बाय गाइस।